जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवम यादव गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 6 के सुगम गणित पढ़ने वाले हैं बाबा। फर्स्ट देखिएगा, जो 6 क्लास के है वो हम लोग देखने वाले हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। आप लोग अगर जो क्लास 6 में पढ़ते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखें और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं। प्रश्न वाली जो है 1.1 का ए है। क्या है बाबा? 1.1 का ए है। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हम लोग गणित परिचय 3 और गणित परिचय 4 पढ़ला के बाद ही ये सुगम गणित को बनाते हैं बाबा। तो जितने भी स्टूडेंट सुगम गणित बना रहे हैं वो गणित परिचय 4 गणित परिचय 3 दोनों को खत्म कर देंगे, तो ये इससे जितना भी सवाल होगा यहाँ पे आप लोगों को बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकाले। क्या कह रहा है? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बाबा? क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यहाँ पे लिखे हुआ, पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से शुरू हो। 0 से शुरू हो। क्या हुआ? 0 से शुरू हो। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर प्रकृत संख्या बोलता तो जो 1 से शुरू हो बाबा, 1 गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जो 0 से शुरू हो। तो चलेंगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। पूर्ण संख्या हम लोग जान गए। करा कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालना है। मतलब कह रहा है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या को ज्ञात करना। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होगी यहाँ लिखेंगे कि 3 अंकों वाले पूर्ण 3 अंकों वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सा है? तो 999 है वो। कितना है? 999। और यहाँ लिखेंगे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कितना होगा? तो 100 होगा। इतने होगा ना बाबा। सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा 100 होगा। इससे ज्यादा 2 अंकों वाली चलेगा और 999 सबसे बड़ा हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि संपूर्ण 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या। यहां लिखेंगे संपूर्ण 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या। तो हो जाएगा देखिएगा, पूर्ण संख्या बराबर जो होगा हो जाएगा 999 माइनस 100 प्लस में 1 करेंगे। क्या करेंगे? प्लस में 1 करेंगे। तो ये दोनों को घटाइए तो यहाँ हो जाएगा 999 से तो 899 प्लस में 1 बराबर होगा 900। कितना होगा बाबा? 900 होगा। ये कह रहा है कि जो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होगी बाबा 3 अंकों वाली, वह कौन सा होगा? 900 होगा। कितना होगा बाबा? 900 होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे उसी तरीके से हम इसको करेंगे। 5 अंकों वाली संख्या जो होगा यहाँ पे लिखेंगे 9 दे करके कितना? 4 गो 0। क्या वो 0? 4 गो 0, 2, 3, 1, 4, 5 अंकों वाली। इसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन 6 अंकों वाली पूर्ण संख्या को निकालिएगा तो 9 पर 0। क्या वो 0? तो 5 गो 0 हो जाएगा। तो आप लोग इसी प्रकार से निकालिएगा। हम पहला क्वेश्चन को बता दिए हैं, दूसरा तीसरा को इसी प्रकार से आप लोग लिख करके यहाँ जहाँ पे 5 गो है तो यहाँ पे 5 गो 9 देंगे, यहाँ पे 10,000 देंगे और इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा। क्योंकि इसको बताना जब एक को बताते हैं तो ये संबंध 2 को आसानी से आप लोग बना लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है बाबा, जो सीखते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन में तो हम सीखे पूर्ण संख्या से बनने वाली संख्या के बारे में। दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा कि अंको 1, 2, 6, 5 से कौन सी सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या बनाई जा सकती है। कह रहा है कि 1 हो, 2 हो, 6 हो, 5 हो से सबसे बड़ी कितना है? 4 अंकों की संख्या। 4 अंकों की संख्या बाबा। कितने अंकों के? 4 अंकों की संख्या हमें ज्ञात करना है बाबा।
तो हम लोग याद करते हैं 4 अंकों की संख्या। तो देखिएगा सबसे बड़ी अगर बोल दे, आप लोग सीखिएगा, अगर सबसे बड़ी बोल दे तो हम लोग सबसे बड़का को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके छोटका, फिर उसके छोटका, फिर उसके। इसमें सबसे बड़ा 6 है तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर से उसका से छोटा 5 है तो 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद 2 है तो 2 लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। इसका मतलब कह रहा है कि 1 2 6 5 से सबसे बड़ी जो 4 अंकों की संख्या बनेगी वह बन जाएगी क्या चीज, 6521। इतनी संख्या बने। यहीं पे आप लोग सीख लीजिए, अगर छोटी संख्या बोल दे, क्या बोल दे वो, छोटी संख्या बोल दे, तो यहाँ पे लिखिएगा छोटी संख्या। छोटी संख्या बोल दे तो सबसे छोटका, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, फिर उससे बड़का, ये सबसे छोटी संख्या हो जाएगा अगर बोलेगा तो। नहीं बोलेगा तो आप लोग नहीं लिखेगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग समझ गए होंगे बहुत ही आसान तरीका से बाबा। चलिए दूसरा क्वेश्चन करा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें पांचों अंक अलग अलग हो और 1000 के स्थान पर 7 हो। क्या हो बाबा, 1000 के स्थान पर 7 हो। तो सबसे पहले लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, यहां लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी संख्या, समझिएगा आप लोग। फिर उसके बाद चलेंगे छोटी संख्या भी बोल रहा बुआ, तो 5 अंकों के छोटी संख्या। छोटी संख्या को भी देखेंगे, छोटी संख्या क्या कहता है जो देखिए, छोटी संख्या बराबर बराबर चलेंगे। 1000 के स्थान पर कितना हुआ, 1000 के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है, 999 होता है। अगर 9 देखिएगा ये सबसे बड़ी संख्या हुआ 5 अंकों की, तो कह रहा है जो इसका स्थान पर रहेगा बुआ, संख्या जो होगी वह पांचों अंक अलग अलग होगा। तो सबसे पहले 9 देते हैं, सबसे बड़ा है क्योंकि सबसे बड़का में जा रहे हैं। फिर उसके बाद सबसे छोटका इससे कौन है, 8 है तो 8 को दे दिए। फिर इसके बाद 7 दे देते हैं, फिर 5 दे देते हैं, 6 दे दीजिए। क्या दे दीजिए बुआ, 6 दे दीजिए, फिर 5, फिर 4। देखिए कहाँ दहाई सैकड़ा 1000, 1000 के स्थान पर 7 है बुआ, यहाँ पे लिखा हुआ 1000 के स्थान पर 7 होगा। फिर उसके बाद 8 5 हो गया सबसे बड़का। अगर सबसे छोटका बोलता, क्या बोलता हुआ, अच्छा सबसे छोटका तो 1 2 3 7, सॉरी इधर से चलेंगे बाबा, 1 2 7 इधर चलेंगे, तो इधर कर दीजिए 5 6 68 800, चलिए 5 6 8 कर दीजिए, इस प्रकार से कर दीजिए। तो ये सबसे छोटका बन जाए, क्या बन जाएगा, ये जो होगा वह सबसे छोटका बन जाएगा। यहाँ से क्या अंकों की 4 5 अंकों की नंबर आता है, तो ये तो हो गया 6 अंक, लगता है कि 6 अंक हो गया। 5 अंकों में चलेंगे, 1 देखिएगा 1 2 7, फिर इधर लिख दिया 5, इधर लिख दीजिए 4 4 5 लिख दीजिए, ये हो जाएगा। कहाँ, ये भी 6 अंक हो गया। अब 6 अंक हो गया तो यह 4 5 दे दो ना, अलग अलग संख्या है तो अलग अलग, लेकिन 1000 तो चाहिए बाबा, क्या चाहिए, 1000 चाहिए। तो यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 5 कर दीजिए, ये हो गया सबसे छोटी संख्या हो गया हम। तो अब आगे चलेंगे बाबा, आगे क्या होगा जो देखते हैं। यहाँ पे सब संख्या अलग अलग है। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन में बाबा, इस क्वेश्चन को छोड़िए, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन को चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है नहीं, भले किया यहाँ से जाएगा, इधर से आ जाएगा। चलिए ये है, यहाँ पे उसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन है बाबा जो आप लोग सीखिएगा। देखिए कह रहा क्वेश्चन में, कह रहा है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताइए जिसमें सभी अंक अलग अलग हो और दहाई के स्थान पर न हो। क्या हो वो, दहाई के जो स्थान पर होगा वह 9 होगा। तो यहाँ लिखते हैं बड़ी संख्या, लिख दीजिए बड़ी संख्या,
और यहाँ लिखिए बड़ी संख्या बराबर दे करके, और यहाँ छोटी संख्या लिख दे। छोटी संख्या जो आप लोग बनाइएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होता है? 9 गो 6 गो 9 होता है। तो इतना दे दिए, तो यहाँ पे कर दीजिए 9 8 कितना पर? दहाई के स्थान पर चाहिए। फिर लिखिए 7 3 गो, फिर चाहिए 6, फिर 9, लेकिन 9 यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब 9 को हटा दीजिए। क्या कीजिए बा? क्योंकि वो कह रहा है कि अलग अलग होना चाहिए, तो 9 हट जाएगा। क्या हो जाएगा बा? 9 जो होगा वह हट जाएगा। पहले ही 9 बोल दे, तो 9 को हटाइए और इस जगह पे 9 के जगह पर यहाँ पे 5 करिए, यहाँ पे 9 कीजिए, यहाँ पे 2 कीजिए, यहाँ पे 1 कीजिए। देखिए ये जो होगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 3 3 6 एक 7 अंक हो गया बुआ। इस 5 के जगह पर दीजिए आप लोग क्या चीज? 9 इधर कीजिए 2 1 2, क्या कीजिए 1 और 2 कर दीजिए। तो ये सबसे बड़ी संख्या नहीं, ये भी सबसे बड़ी संख्या न हुआ है। देखिए अगर यहाँ करेंगे 5 4, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया कि किसके? तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो दहाई के स्थान पर 9 होगा। छोटी संख्या में चलेंगे बहुत, छोटी संख्या में दहाई के स्थान पर तो 9 आइए करेगा। 9 आएगा तो इधर 1 2 3 कीजिए, इधर 1 2 3, ये सबसे छोटकन है। और इसके बाद 4 कीजिए, 5 कीजिए, लेकिन यहाँ पे 4 कीजिए, यहाँ 4 कीजिए, यहाँ 9 कीजिए, तो यहाँ 5 कर दीजिए। इकाई दहाई सिंगड़ा हजार दसर लाख, इकाई दहाई सिंगड़ा हजार दसर लाख। हाँ ये हो गया बाबा, ये सबसे छोटी संख्या हो गया और सबसे बड़ी संख्या हो गई है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा बाबा। 0 भी लगा रहेगा। यहाँ पे कह रहा है कि 4 को हटाइए, 0 भी दे दीजिए। क्या कीजिए बाबा? 0 भी दे दीजिए। तो 2 3 9 4 कर दीजिए। इस प्रकार से कर दीजिए। 0 को लगाना होगा तब, छोटी संख्या में 0 भी आप लोग लगा सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन चले। कह रहा 4 अलग अलग अंकों को लेकर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को लिखें। कह रहा दूसरा के चौथा में कि 4 अंकों की अंकों होनी चाहिए, अलग अलग अंकों को 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं को लिखना है जो 6 अंकों की होनी चाहिए। तो कौन कौन से होगा वो आप लोग बताइएगा। जो 6 अंकों को होगा, तो देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो सकता है 9 8 7। लिखिए बड़ी संख्या ये हुआ 9 8 7 6 5 4, ये सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या कौन होगी? वो जो 6 अंकों की होगी, यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या में हो जाएगा बुआ 1 0 2 3 4 5, इस प्रकार से ये हो जाएगा सबसे छोटी संख्या। पांचवा में देखेंगे वो पांचवा क्वेश्चन दूसरा के पांचवा में कह रहा तो वह सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बड़ी 5 अंकों वाली संख्या क्या होगी जो इतना और इतना से अंकों से बनाया जा सकता है। आप लोग लिख दीजिएगा बड़ी संख्या जो सबसे बड़ा होगा, छोटी संख्या होगा जो सबसे छोटा होगा। एक वो बता देते हैं, फिर आप लोग इसको भी बना लीजिएगा फोर को। चलेगा बड़ी संख्या यहाँ पे लिखते हैं। बड़ी संख्या क्या होगा वो? तो बड़ी संख्या जो होगा देखिएगा सबसे बड़का को 8 5 1 0 होगा। छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी संख्या तो बोलेगा 1 0 5 8, ये जो होगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 5 अंक की संख्या। छठा जो होगा आप लोग खुद बना लीजिएगा। हम लोग चलेंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग तीसरा क्वेश्चन को देखिएगा बुआ और समझिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखना। अंकों में लिखिएगा बुआ। आप लोग जानते हैं अंकों में लिखने के लिए, फिर भी आप लोग को बताते हैं कि कैसे लिखा जाता है। तो क्लास 5 में आप लोग पढ़ चुके होंगे। कह रहा है 25 करोड़ 75 लाख 46,283 कैसे लिखा है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चलेंगे और लिखेंगे कितना 283।
फिर 46,000 है तो हम 46,000 दे दिए। फिर 75 लाख है तो 75 लाख देंगे। 85,000 तो 85 देंगे। कहाँ जहाँ सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 85 करोड़ 75 लाख 46,000 हो गया। अब यहाँ चलेंगे बुआ क्वेश्चन नंबर दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जो आप लोग देखिएगा और समझिएगा भी बुआ। कह रहा है 8,05,403 लिखना है। क्या लिखना हुआ? 8,05,403 लिखना है। ये आप लोग लिख लीजिएगा। चलेंगे तीसरा में। कह रहा 9,04,4,201 लिखना है तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं तो फिर इसको देखिए लिख के बताते हैं। कह रहा कितना? 201 तो 201 इतना हो गया 4,000 तो 4,201 हो गया। 9 करोड़ है तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ तो 9 करोड़ इतना होगा। 9 पर 3 को 0, 4,201 हो जाएगा। तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा 99,90,902 102 तो सबसे पहले हम 102 लिख लेते हैं। कितना? 102। 52,000 तो 52,000 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 90 कितना लिखना है? 90 बिलियन लिख रहा है। 99 बिलियन, सॉरी 99 बिलियन। बिलियन क्या कहता है वो? जीरो यहाँ पे देंगे। लाख होता है तो बिलियन हो जाता है, मिलियन में हो जाता है। जब लाख हो जाता है बहुत 10 लाख पार होता है तब देखिएगा। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अगर 10 लाख होगा तो 1 मिलियन होगा। यहाँ पे हम लोग 1 मिलियन बराबर 10 लाख, इतना बात 10 लाख होगा। ये बात को आप लोग याद रखेगा तब आप लोग सब बन जाएगा। चलिए मिलियन बिलियन वाला यही चीज है। 48,425,004 है, इतना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे समझिएगा 4,004 कितना दिया हुआ आपको? यहाँ पे समझिएगा करा 48 मिलियन। 48 मिलियन इसका मतलब 48 सबसे पहले रहेगा, मिलियन है। फिर 425,000 कितना? 425,000 425,000 और 1,004 है। इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 425 हो गया ना, करोड़, सॉरी इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 लाख हुआ 84 में। तो यही आंसर होगा। इसी प्रकार से आगे इसको आप लोग बना लीजिएगा। छठा क्वेश्चन आप लोग खुद बना करके बताएगा कमेंट में कितना आएगा। जो चलेगा क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। चार में बउआ कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या के नामों को भारतीय संख्या पद्धति में लिखिए। क्या कह रहा है? संख्या के नामों को भारतीय संख्या पद्धति में इन्हें लिखिए। क्या देके? कॉमा दे देके। तो बउआ कॉमा कैसे पढ़ता है? तो देखिएगा इकाई दहाई सैकड़ा है तो यहाँ दे दीजिए कॉमा, हजार, हजार, 10,000 तो यहाँ दे दीजिए, लाख, 10 लाख यहाँ दे दीजिए। इस प्रकार से हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे कॉमा होगा जो आप लोग देखिएगा। कुछ लगता है बैठा हुआ है, क्या सटा हुआ है इसमें, प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ एक कॉमा देंगे, यहाँ देंगे और यहाँ देंगे, बस। इसको क्या लिख देंगे? भारतीय नामों में लिखना है तो इसको लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 4,75,95,283। तो यहीं पे लिख देते हैं बउआ, तो आप लोग समझ लीजिएगा। यहीं पे लिखते हैं पहला क्वेश्चन दे करके 4 करोड़ 75 लाख 95,95 पन
हजार 95,283 चौरासी ना 83 होगा बाबा, 83 होगा, ये वाला होगा, चलेगा। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है, तो आप लोग स्वाभाविक है कि आप लोग लिख दिएगा। बस आप लोगों को कर देते हैं, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा होगा, यहाँ पे कॉमा चलेंगे, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, बस यहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा, ऐसा लिख लीजिएगा। इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो हम लोग लिखेंगे 10 करोड़, 10 करोड़ 14,000, 10 करोड़ 14,000 यहाँ पे लिखा गया। चलेंगे बी में, हम चलेंगे चौथा के बी में कह रहा है, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाया संख्या के नाम अंतरराष्ट्रीय नाम में संख्याओं के पात्रे में लिखे। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता है, जहां पे हम 10 लाख लिखते हैं वहां पर मिलियन लिखना होता है। हम आप लोग को कॉमा देते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं। कॉमा दीजिए, यहाँ दीजिए, यहाँ दीजिए और फिर यहाँ दीजिए। तो हम इसको लिखते हैं, वो देखेगा इसको लिखना है क्या, तो इसको लिखेंगे 1 मिलियन, सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 10 मिलियन लिखे, 10 मिलियन, 10 मिलियन 45,000, 45,000, 10 मिलियन 45,000, 668, 600, 68, कितना 68 हो जाएगा। चलेंगे अब इसको देखेंगे, तो इसको 47,1 लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 82 मिलियन 4 लाख, 82 मिलियन 4 लाख 10,112 लिखेंगे इसको। तो आप लोग लिख लीजिएगा बाबा। आगे की ओर चलते हैं। अगर पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना और इतना, प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकाले। प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान बाबा, हम एक अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे, सभी इसको बताएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन खुद ही दो स्थानों पर स्थिति 5 अंकों के स्थानीय मानों में अंतर निकाले, दोनों बताना पड़ेगा। तो प्रत्येक स्थिति में कितना है, तो 4 है, 3 है, 9 है, 2 है, 1 है, सबको निकालना है। तो यहाँ पे इस प्रकार करेंगे, 1 गुने 1 बराबर होगा 1, यहाँ चलेंगे 2 गुना 10 बराबर होगा 20, यहाँ चलेंगे 9 गुना, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब 100, 900, यहाँ चलेंगे 3 गुना 1000 बराबर होगा 3000, यहाँ चलेंगे 4 गुना 10,000, 40,000 होगा। तो आप लोग को स्थानीय मान निकालने के लिए नहीं सीखे, तो आप लोग सीख लीजिए। इकाई मतलब 1 से गुना करना है, दहाई मतलब 10 से गुना कर रहा है, सैकड़ा मतलब 100 से गुना करना, हजार मतलब 1000 से गुना कर रहा है, 10,000 मतलब 10,000 से गुना करना है, तभी इसी चीज को स्थानीय मान कहते हैं। देखिए हम स्थानीय मान इस प्रकार से निकाले, आप लोग भी निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा अलग से है वो क्वेश्चन नंबर है, इसमें भी स्थानीय मान निकालना है, लेकिन इसमें कुछ न कुछ अलग बात दिया हुआ। दो संख्या का स्थानीय मान के बीच अंतर निकालने के लिए बोल रहा वो, तो कितना कितना है, तो 5 5 के स्थानीय यहाँ दिया हुआ 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात होगा, कितना है, 45,056 में स्थानीय मान 5 का ज्ञात करना। 5 किस पर है बाबा, तो 5 जो है सैकड़ा मतलब, सॉरी, इकाई, दहाई मतलब 10 पर है, 50 हो जाएगा। यहाँ चलेंगे तो 5 गुना 1000 बराबर हो जाएगा 5000। अब 5000 माइनस 50 करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा, यहाँ हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ 4, मतलब 4950 इसका अंतर आएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा का, पांचवा का दूसरा का यही आंसर आएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर छठा, कह रहा है संख्या इतना और इतना के अगले 5 क्रमबद्ध प्रकृत संख्या को लिखना है। कह रहा है इस सभी के प्रकृत संख्या किसे कहते हैं बाबा, प्रकृत संख्या उसे कहते हैं, शुरू में ही बता चुके हैं, प्रकृत संख्या उसे कहते हैं जो गिनती की संख्या हो। क्या हुआ,
गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इसका इससे 5 अलग अलग, देखिए 5 यहाँ से चलेंगे 99 से, तो यहाँ हो जाएगा 9 9, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 9 9 9 900, फिर प्लस करेंगे 1 करेंगे, फिर हो जाएगा 9 सॉरी 0 0 0 0 0 0 0 1 होगा, 4 को 0 और 1 हो जाएगा। फिर चलेंगे तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कितना, तो 0 0 0 3 को 0 और 1 होगा, कितना होगा 4 को 0 होगा, कितना 4 को 0 और 1 होगा, मतलब हमें चाहिए 10,000 1 हो जाएगा। ये तो 90,000 ना 999 है तो 10,000 होगा, अब 10,000 1 होगा तो 1 दहाई 11,000 10,000 लाख, इसका मतलब 10,000 1 चाहिए, 10,000 1 होगा। फिर इसी प्रकार से आप लोग डॉट 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 करते जाएगा, 1 जोड़ ले जाएगा। कह रहा है इतना के ठीक पूर्ववर्ती संख्या, कह रहा है इतना के ठीक पूर्ववर्ती संख्या प्राकृत संख्या को लिखे। ठीक पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती संख्या और अपवर्ती संख्या आप लोग क्लास 5 में 4 में भी पढ़े हैं, 3 में भी पढ़े, गणित परिचय 4, गणित परिचय 3, गणित परिचय 5 सभी में आप लोग पढ़े होंगे। पूर्ववर्ती किसे कहते हैं और अपवर्ती किसे कहते हैं। पूर्ववर्ती मतलब होता है पीछे वाला चीज, वो पीछे वाला चीज इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिएगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा 9 होगा और 9 होगा, इतना ही 9 होगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 9,99,000 9,99,999 हो जाएगा पूर्ववर्ती संख्या, क्योंकि इसमें से हम एक घटाते हैं। पूर्ववर्ती संख्या में एक घटा दिया जाता है, संख्या दिया हो रहता है जिसमें से, और परवर्ती संख्या में एक जोड़ दिया। देखिए पूर्ववर्ती संख्या यहाँ भी पूछा हुआ, तो इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 0 0 0 1 होगा पूर्ववर्ती संख्या। परवर्ती संख्या में एक जोड़ देंगे तो यहाँ होगा 0 0 0 0 0 0 8 होगा। एक जुटा हुआ आ रहा है, जुटा हुआ जा रहा है ना। संख्या इतना के ए परवर्ती संख्या और बी पूर्ववर्ती संख्या को लिखना है। परवर्ती संख्या मतलब जोड़ना है बाबा एक, और पूर्ववर्ती संख्या माने घटाना है। यहाँ पे घटाएंगे -1 और यहाँ +1 करेंगे, तो +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 0 0 0 1, घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 8 सॉरी घटाएंगे तो 9 9 9 9 8, ये हो जाएगा परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या परवर्ती संख्या में यही होगा। संख्या इतना और इतना के अगले 3 क्रमागत प्राकृत संख्या लिखे, तो आप लोग 3 प्रकार अगले 3 संख्याओं को लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छे तरीका से आप लोग समझिए। कह रहा है रिक्त स्थानों को इसमें और इसमें और इसमें, तो यहाँ पे देखिएगा वो, अगर हम ये सिंबल का यूज करते हैं, एरो का यूज करते हैं, तो इधर जो होगा बड़ा होगा, क्या होगा वो बड़ा, इधर जो होगा छोटा होगा। मतलब जने की मुंह खुला हुआ रहेगा उधर की ओर, उधर जो रहेगा संख्या बड़ा रहेगा, और जिधर की ओर मुंह बड़ा रहेगा बंद रहेगा उधर की ओर संख्या जो होगी छोटा होगी। अब बराबर का चिन्ह जो होगी वह दोनों दाने बराबर होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे कौन बड़ा है, 4,98,201 है, 4,97,000 कौन बड़ा है, तो ये वाला बड़ा है, ये सिंबल होगा इस प्रकार से। यहाँ चलेंगे तो ये सिंबल होगा। अब ये दोनों को जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है और इसको भी जोड़ना है, तो जोड़ करके हम लिखेंगे कौन ज्यादा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। यहाँ पे चलेंगे वो, यहाँ तो हो जाएगा बराबर का चिन्ह होगा, क्योंकि और 12 दूनी 24 और दूनी 16, 1624 आएगा, तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा। यहाँ पे आप लोग को बता देते हैं, नीचे दी गई संख्याओं को आरोही क्रम और इसी परिणाम को इस चिन्ह में दर्शाइए। यहाँ इसको अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम क्या कहता है वो आप लोग बताएगा, और आरोही क्रम क्या कहता है आप लोग बताएगा। अवरोही आरोही क्या होता है, तो अवरोही क्रम उसे कहते हैं वो जो घटते क्रम में हो, क्या हो वो घटते क्रम में हो, क्या हो वो घटते क्रम में हो, तो उसी को हम अवरोही संख्या कहते हैं, अवरोही संख्या कहते हैं। तो इसको कीजिएगा वो 8 का ये है, तो इसको अवरोही क्रम में सजाइए। तो सबसे बड़का को लिखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद इसी क्रम को लिखना इस प्रकार से, फिर उससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा 293 है, फिर उससे छोटा कौन है तो 242 है, तो 242 लिख दिए,
फिर उसी के छोटा, इससे छोटा कौन है आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर ही छोटा, इससे छोटा 242 से छोटा कौन है वो? 242 से 152 है। फिर इससे छोटा कौन है? 137 है। फिर एक इससे छोटा कौन है? तो 27 है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे, आसान तरीका से लिखा जाएगा वो। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कहता है जो देखिएगा, बस वही चीज यहाँ भी है। क्वेश्चन नंबर 8वां के क्वेश्चन है। दूसरा क्रम, नीचे दी गई संख्या को अवरोही क्रम और परिणाम को इस चिन्ह में घटाना है। इस चिन्ह मतलब अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में होता है, तो घटते क्रम में सबसे, ये तो अवरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना, किसको? वह बढ़ते क्रम में लिखना है। अवरोही के में होता है घटते और आरोही में होता है बढ़ते क्रम में। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे छोटा को सबसे पहले लिखना है, तो सबसे छोटा हमें ये नजर आ रहा है 201, हम ये वाला सैंपल देंगे क्योंकि बड़का लिख रहे हैं। इससे बड़का ये है 921। फिर ये वाला सैंपल देंगे, इससे बड़का कौन है? तो ये वाला है 1067। फिर इससे बड़का कौन है वो? 1078। 1078। इससे बड़का कौन है वो? तो 1124। 1124। फिर इससे बड़का 1169। 1169। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर तीसरा, कह रहा है संख्या इतना और इतना 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 को अवरोही क्रम में लिखना है। ये आप लोग लिख दीजिएगा, इतना 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 संख्या को अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में। ये आप लोग को इसी वीडियो में बताया हुआ, पिछले सवाल यही सवाल में ही बता चुके हैं। तो आप लोग ये सारा को हम लिख लीजिएगा आसान तरीका से। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, क्योंकि उसको बताना ठीक नहीं है वो आप लोग बनाइएगा क्या। कहा 6 अंकों की सबसे छोटी और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को अंतर ज्ञात करना है। ये वाला बताने वाला चीज है वो। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है वो? 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 पर 5 जीरो। ये 6 अंकों, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1 पर 2 जीरो। 1 पर 2 जीरो, इसको घटाना है तो इसको घटाएगा 0 होगा, 0 होगा, 9 होगा, 9 होगा, 9 होगा, बस इतना ही होगा, मतलब इतना हो जाएगा। तो आप लोग देखिएगा मिला करके आंसर जो आएगा इतना ही आएगा, 99,900 आएगा, 99,900 आ जाएगा आंसर। तो आप लोग इसको अच्छे तरीका से बना लीजिएगा बुआ। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, करा 4 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योग निकालना है। ये आप लोग निकाल लीजिएगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 4 को 9, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वह 5 को 9 होती है। इस सबों को जोड़ देना है, जोड़ करके जो आएगा आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं को प्रत्येक अंकों को स्थानीय मान लिखा और प्रत्येक संख्या को विस्तृत कीजिए। प्रत्येक संख्या को स्थानीय मान लिखना और प्रत्येक संख्या को विस्तृत रूप में भी व्यक्त करना है। 10वां के एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे 10वां में, तो सभी क्वेश्चन को आप लोग बना लीजिएगा। तो एक क्वेश्चन को हम आप लोग को सामने बता देते हैं, तब तक देखिएगा कैसे होगा। स्थानीय मान भी निकालना है और उसके बाद उसका विस्तृत रूप में भी निकालना है। तो स्थानीय मान ही विस्तृत रूप में होता है बाबा, देखिएगा 78 0 4 5 6, इसी को विस्तृत रूप में निकालना है बाबा। तो देखिएगा हम इधर से शुरू करते हैं। 6 प्लस होगा 50 प्लस होगा 400 प्लस होगा 0 प्लस होगा, चलेंगे 8 80,000 होना चाहिए, क्योंकि 80 पर 5 जीरो, 1 5 10 11 हजार 10,000, हाँ होगा। अब 7 पर होनी चाहिए 6 जीरो, 5 यहाँ 4 जीरो तो यहाँ पे 5 जीरो, 7 पर होगा 5 जीरो और 8 पर होगा 4 जीरो और जीरो के सामने नहीं। यही हुआ विस्तृत रूप। स्थानीय रूप भी निकालेगा सभी संख्या को, तो इसी प्रकार से निकलेगा। तो सबको इसको भी बनाना है, इसको भी बनाना और इसको भी बनाना है। तो आप लोग सभी को बना लीजिएगा। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सभी चीज।
अगर नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर एक बार पूछ लीजिएगा बउआ कैसे बनेगा भैया, तो बता देंगे। करा 1 मिलियन, करा 1 मिलियन बराबर क्या लाख होता है, तो 10 लाख होता है। अभी अभी बताया वो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, तो 10 लाख होता है। 10 लाख होता है। 1 करोड़ बराबर 10 करोड़, 10 करोड़ बराबर होता है 1 मिलियन। कितना, 10 करोड़ बराबर होता है 1 मिलियन। 1 करोड़ बराबर 10 लाख, 1 करोड़ बराबर केवल 10 लाख होगा जब पूछ रहा है। तो 10 लाख होगा तो 1 करोड़ होगा बाबा। देखिए 10 को 10 लाख, जैसे मैं यहाँ देखिए 5 10 संग्रह हजार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, ये 10 लाख होगा तबे ना करोड़ होगा बाबा। तो ऐसा ऐसा ढेर सारा चाहिए, 10 लाख तबे ना होगा, जोड़ दीजिएगा तबे ना होगा। 1 लाख बराबर 10,000, के गो 10,000 होगा, तो 10 गो 10,000 होगा, होगा कि नहीं। 1 मिलियन बराबर के हजार होता है, 1 मिलियन बराबर के हजार होता है, जो पता रहेगा। 1 मिलियन बराबर होता है 1,000 हजार, कितना 1,000 हजार। और नीचे में भी कुछ दिया होगा जो आप लोग देखेगा, तरह संकेत में दिया होता है 1 मिलियन बटा 1 लाख। तो इस प्रकार से काट करके 10 बनाया है। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, कितना होता है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, जो अंतरराष्ट्रीय रूप में होता है। तो आप लोग जो क्लास 6 के कौन बुक है बाबा, तो ये बुक है सुगम गणित। सुगम गणित का पहला चैप्टर का आप लोग खत्म कर चुके हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अगला दिन, वो पढ़ने वाले हैं दूसरा, जिसमें हम लोग बी देखेंगे। वो बी में क्या है, बी बहुत ही हल्का चीज है। वो बी में तरह किलोमीटर सेंटीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा। इसमें 1 किलोमीटर कितना होता है, संख्या इतना, और इतना में कौन सी संख्या अधिक है। इतना एक पैकेट में इतना पेज भरा जा सकता है, तो इतना पैकेट में कितने पेज भरे जाएंगे। इसमें एक एक नियम का भी हिसाब जुड़ा हुआ है। तो आप लोग दूसरा क्लास करना ना भूलिएगा। पहला क्लास कर लिए तो दूसरा क्लास भी कर लीजिएगा। इसका वीडियो आप लोग को कल प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। मन लगा के पढ़िए, बस यही आप लोगों से कहते हैं।